हेलो डियर टेक्सचुअल टाइटन्स। तो आज हम डील करेंगे अरुण कोलाटकर की पोम ब्रेकफास्ट टाइम एट काला घोड़ा। यू आर वाचिंग स्टडी विद प्रखर। माय इंस्टाग्राम हैंडल इज प्रखर त्रिपाठी 011 एंड द टेलीग्राम ग्रुप इज द लेट ओएसिस। अगर कम्युनिटी सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे लिंक पोस्टेड है, क्लियर लिंक पोस्टेड है, वहाँ से फॉलो कर सकते हो। द कॉन्टैक्ट नंबर इज 9336903429 फॉर नोट्स। किसी को भी परचेज करना हो तो खरीद सकता है वहाँ से। वी आर गोइंग टू डील विद अरुण कोलाटकर्स ब्रेकफास्ट टाइम एट काला घोड़ा। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आई स्पोक टू द प्रोफेसर जिन्होंने ये क्लास में पोइट्री पढ़ाई है। तो ही सेड आई क्लियरली टोल्ड हिम कि मुझे समझने में दिक्कत आ रही है, व्हाट विल आई डू इफ आई हैव टू राइट आंसर्स। आई कॉल्ड हिम एंड ही क्लियरली सजेस्टेड मी दीज थिंग्स। ही सेड कि अगर तुम्हें, ये मैं प्रॉपर वर्ड्स बोल देता हूँ, अगर तुम्हें पोइट्री नहीं समझ में आ रही कोई बात नहीं, कई सारी ऐसी चीजें हैं। पहले तो उन्होंने बोला बाकी पोइट्री तैयार कर लो। मैंने बोला कि मान लीजिए सर मुझे यही अटेम्प्ट करनी है तो मुझे क्या करना चाहिए। देन ही सेड कि तैयार करो इन चीजों को। तो what he said, I have written them down, और वो पेन डाउन कर दिया मैंने। पहला उन्होंने बोला कि कॉन्टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड कर लेना, स्ट्रक्चर एंड स्टाइल पे फोकस करना, थीम्स एंड इंटरप्रिटेशंस। अब देखो थीम्स एंड इंटरप्रिटेशन तो मैंने जोड़ दिया। उन्होंने बोला थीम देख लेना लेकिन इंटरप्रिटेशन जरूरी है। थीम को कैसे हम इंटरप्रेट करते हैं कि क्या क्या पता किसी चीज को मैं फेमिनिज्म समझूं और दूसरा आदमी पावर एंड स्ट्रक्चर डायनेमिक समझ ले। फिर उसके बाद नंबर 4 पे सिंबोलिज्म एंड इमेजरी उन्होंने बोला। फिर कैरेक्टर स्केचेस, फिर सिग्निफिकेंस इन इंडियन इंग्लिश पोइट्री, ये इंपॉर्टेंट है। इसको उन्होंने 2-3 बार बोल लिया है कि इस पे जोर देना। सिग्निफिकेंस इन इंडियन इंग्लिश पोइट्री बोला, और हाउ टू फ्रेम मास्टर्स लेवल आंसर अगर मैं बोलूं तो मैं साफ बोलूंगा कि ऊपर की 6 चीजें तैयार कर लो, 1 से लेकर 6 तक मास्टर लेवल आंसर तैयार हो जाएगा। क्योंकि मैंने उनसे बोला कि सर मुझे, मान लीजिए मैं मास्टर्स का बच्चा हूँ, मान कर लीजिए मैं हूँ ही, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो ही सेट कि जो मैंने 6-7 बातें बोली हैं उनको लिख के आना। यू विल डेफिनेटली गेट मार्क्स। फुल मार्क्स आते नहीं है, तो जितने मिलते हैं उतने मिल जाएंगे। तो चलो देखते हैं कॉन्टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड ऑफ काला घोड़ा, और अरुण कोलाटकर को भी थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। अरुण कोलाटकर फ्रॉम 1932 से 2004 इज नोन फॉर हिज बाइलिंगुअल पोएट्री। यहीं पे दिक्कत आती है, ये जो बाइलिंगुअल पोएट्री वाला काम हो गया, क्योंकि उसमें मराठी ऐड हो जाती है, और जब मराठी ऐड हो जाती है तो उसको इंटरप्रेट कर पाना या समझ पाना उसका कॉन्टेक्स्ट बहुत मुश्किल है। और इसी वजह से उससे बचने के लिए मैं एनालिसिस ला रहा हूँ, ना कि लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ला रहा हूँ। इफ आई एम टीचिंग समथिंग, आई एम टेलिंग यू समथिंग, तो आई एम फुल्ली अकाउंटेबल फॉर इट। और मैं नहीं चाहता कि मैं गलत चीज़ों के लिए अकाउंटेबल रहूं। तो इसलिए आई एम गोइंग फॉर द सेफ थिंग। अब यहाँ पे पोम, द पोम, यहाँ पे देखो, इसको मैंने जो अंडरलाइन किया है वो बाइलिंगुअल पोएट्री के लिए जाने जाते हैं। इस 2 मेन इंग्लिश पोएट्री कलेक्शन है। जेजुरी BA3 में ये प्रेस्क्राइब्ड है। एंड काला घोड़ा पोम डील विद द अर्बन एंड स्पिरिचुअल रियलिटीज ऑफ इंडिया। तो इसमें अर्बन और स्पिरिचुअल में अर्बन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पिरिचुअल थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो, ब्रेकफास्ट टाइम एट काला घोड़ा इज द पार्ट ऑफ काला घोड़ा पोम्स 2004। ठीक है, ये याद रखना कि काला घोड़ा पोम्स 2004 का जो कलेक्शन आया हुआ है उसके लिए फेमस है, और ये उसी का पार्ट है। विच कैप्चर्स द स्वीट, हाँ दिस वन इज इम्पोर्टेंट, आई एम मार्किंग इट विथ ऑरेंज। ठीक है, विच कैप्चर्स द स्वीट्स ऑफ मुंबई, पर्टिकुलरली द काला घोड़ा एरिया। तो काला घोड़ा एक एरिया है बॉम्बे में, पुराना नाम बॉम्बे, वहाँ का एक एरिया है ड्यूरिंग द 1990s। 1990s का ये एरिया है। कोलाटकर ऑब्जर्व द मार्जिनलाइज पीपल ऑफ द सिटी, यानी कि जो ऐसे लोग जो कमजोर वर्ग से आते हैं उनको इन्होंने एनालाइज किया और उनके ऊपर ये पोम आधारित कर दी या बेस कर दी। जैसे हॉकर्स हो गए, बेगर्स हो गए, वर्कर्स हो गए और रैग पिकर्स हो गए, इन सब के ऊपर इस पोम में बात होगी, स्पेशली ड्यूरिंग द आवर्स ऑफ अर्ली मॉर्निंग। क्योंकि ब्रेकफास्ट टाइम, ब्रेकफास्ट आदमी सुबह करता है। आजकल उसको हमने ब्रंच बना दिया है 12 बजे सो के उठ के, लेकिन वो ब्रेकफास्ट टाइम है, अर्ली मॉर्निंग टाइम है, व्हेन द सिटी बिगिंस टू वेक अप, यानी सुबह का समय है। तो हमें 4-5 बातें ऐसे ही पता चल गई। पहली चीज तो देखो, आंसर फ्रेम करने के लिए काला घोड़ा पोम्स का कॉन्टेक्स्ट हो गया, मुंबई पे बेस्ड है, काला घोड़ा एरिया है, 1990s की बात हो रही है, सुबह के समय की बात होगी, और मार्जिनलाइज पीपल की बात हो रही है, हॉकर, बेगर्स, वर्कर्स, रैग पिकर्स, स्पेशली ड्यूरिंग द मॉर्निंग टाइम। ठीक है, ये सारी चीजें बताना है। व्हेन द सिटी बिगिंस टू वेक अप बताना है। फिर स्ट्रक्चर एंड स्टाइल की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक सर ने मुझे ये बात बोली थी, मिनिमलिस्टिक, मिनिमलिस्टिक उन्होंने बोला था, वर्ड यूज किया था, तो मैंने भी यहाँ यूज कर लिया है, बाकी उन्होंने कुछ नहीं बताया था।
ठीक है, उसके बाद मैंने ही थोड़ी बहुत रिसर्च करके उसको डिकोड कर लिया, लेकिन उन्होंने मिनिमलिस्टिक स्टाइल पे बोला था कि ये थोड़ा कम लिखते हैं लेकिन मतलब ज़्यादा है, और मतलब ज़्यादा समझ में ही नहीं आएगा क्योंकि किसी को कॉन्टेक्स्ट ही नहीं मालूम है, और कोई अरुण कोलाटकर से तो मिल भी नहीं सकता कि उन्होंने लिखा क्या है। तो चलो देखते हैं स्ट्रक्चर एंड स्टाइल, देखते हैं। फ्री वर्स की बात करें, द पोम सीरीज इज रिटन फ्री वर्स, ठीक है। वो तो पोम को देखते ही समझ में आ जाएगा, विथ नो फिक्स मीटर और राइम, कोई फिक्स मीटर नहीं है, कोई राइम नहीं है। इकोइंग द स्पॉन्टेनिटी एंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रीट लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे स्ट्रीट लाइफ जो है वो पूरी स्पॉन्टेनियस है, जो होना है तुरंत हो जाएगा, और अनप्रिडिक्टेबल है, कौन क्या कर देगा कुछ मालूम नहीं है, सिंपल बात है। फ्रेगमेंटेड नैरेटिव नैरेटिव है, यानी कि ईच पोम इज लाइक अ स्नैपशॉट, ये जरूर लिख के आना अगर आ जाता है तो। हर एक पोम स्नैपशॉट की तरह है, कैप्चरिंग अ पर्सन और मूवमेंट इन सिटीज वेकिंग आवर्स, यानी कि जब सुबह सुबह लोग उठना चालू करते हैं तो उसी समय को स्क्रीनशॉट्स में लिया जा रहा है, स्नैपशॉट्स में लिया जा रहा है। अच्छा, एक आदमी ब्रेकफास्ट कर रहा है, चलो इसका स्नैपशॉट ले लेते हैं और कुछ कुछ बातें उसके ऊपर लिख देते हैं। और मिनिमलिस्टिक और ऑब्जर्वेशनल पोम है, द पोम्स आर शॉर्ट, सिंपल बात है, देखने में ही लगती हैं, टेक्स्ट तो देखा ही होगा। क्रिस्प हैं, ऑलमोस्ट सिनेमैटिक इन देयर फोकस ऑन माइन्यूट डिटेल्स, बहुत सिनेमैटिक लगेगी और बहुत माइन्यूट डिटेल्स पे बात करती है पोम, और इतनी माइन्यूट डिटेल्स पे कि कोई सामने वाला डिटेल निकाल ही नहीं पा रहा है, ये दिक्कत आ गई है। जर्नलिस्टिक प्रिसीजन है, पोएटिक सेंसिबिलिटी है, कोलाटकर बैलेंसेस एम्पैथी विथ आयरनी एंड डिटैचमेंट, ठीक है। जर्नलिज्म की तरफ इशारा करती है कि जो जैसा देखा वैसा लिख दिया, लेकिन उसको पोइट्री की क्वालिटीज के साथ सेंसिबल बनाने की कोशिश की। कि कोलाटकर क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं एम्पैथी विथ आयरनी एंड डिटैचमेंट, आयरनी और डिटैचमेंट को मिला दिया, किससे, एम्पैथी से मिला दिया, और इसको मिला करके एक पोम बना दी, दैट इज काला घोड़ा ब्रेकफास्ट टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एम्पैथी का मतलब क्या होता है, तो सहानुभूति होता है कि ये इस सिंपैथेटिक तो नहीं, एम्पैथेटिक सहानुभूति दे रहे हैं किसको, वो जो ये जो मिनिमलिस्ट लोग हैं, या फिर कह लो कि ऐसे लोग जो दबे कुचले मार्जिनलाइज लोग हैं, उनके ऊपर जोर दिया है। थीम्स एंड इंटरप्रिटेशंस हम शुरू करने जा रहे हैं, और दिस इज इम्पोर्टेंट क्योंकि यहीं पे सारा खेल होना है, और ये जिसको समझ में आ जाएगा उसका काम बन जाएगा कि काला घोड़ा बेसिकली किस किस चीज पे बात करेगी। तो थीम्स एंड इंटरप्रिटेशंस की बात करें तो अर्बन रियलिटी और मार्जिनलाइजेशन के ऊपर बात होती है कि कौन कौन लोग मार्जिनलाइज हैं, यानी सबाल्टर्न कौन कौन है, ऐसे लोग जो दबे कुचले लोग हैं, उनके ऊपर बात होगी। लेट मी चेंज द कलर टू रेड क्योंकि इंपॉर्टेंट बातें होने वाली हैं। कोलाटकस पोम डॉक्यूमेंट द लाइव्स ऑफ अनप्रिविलेज्ड या फिर अंडर प्रिविलेज, यानी ऐसे लोग जिनको सुविधाएं सुख सुविधाएं नहीं मिली हैं, हु मेक अ लिविंग इन द मार्जिन्स ऑफ मुंबई इलीट आर्ट डिस्ट्रिक्ट दे इंक्लूड। अब देखो ये इलीट आर्ट डिस्ट्रिक्ट में भी बेचारे गरीब या दबे कुचले हैं ड्यू टू सम कंडीशंस। इसमें रैग पिकर्स आते हैं, प्रोस्टिट्यूट्स आती हैं, क्योंकि इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। फिर होमलेस चिल्ड्रन आते हैं, एक तो बच्चे ऊपर से होमलेस, एंड वर्किंग क्लास वेंडर्स, यानी लोअर मिडिल क्लास से भी लोअर क्लास, जिसको पीजेंट्री कह सकते हो, पुराने जमाने में इसी को पीजेंट्री कहते थे या पुअर्स कहते थे। ईच इंडिविजुअल इज इंट्रोड्यूस नॉट थ्रू देयर नेम्स और स्टेटस, इंपॉर्टेंट बात है, याद रखने लायक बात है कि सारे इंडिविजुअल्स को ना ही उनके नाम ना ही स्टेटस से जोड़ा गया है, और बट थ्रू व्हाट दे डू एट ब्रेकफास्ट टाइम, अ मेटाफर फॉर सर्वाइवल, यानी कि बेटा ये जब सुबह खाने पीने का समय होता है, ब्रेकफास्ट का टाइम होता है, तब ये बेचारे क्या कर रहे होते हैं, इसके ऊपर ध्यान देते हुए ये पोम बनाई गई और इसका नाम रख दिया गया है काला घोड़ा ब्रेकफास्ट टाइम, ठीक है। इनविजिबल लाइफ या फिर अनसीन नरेटिव्स के ऊपर बात होगी। द पोएट ड्रॉज अटेंशन टू पीपल सोसाइटी चूजेस टू इग्नोर, यानी कि सोसाइटी कई लोगों को इग्नोर कर देती है, लेकिन नहीं करना चाहिए। ही रिस्टोर्स देयर डिग्निटी बाय गिविंग देम अ पोएटिक स्पीच, यानी कि अरुण कोलाटकर क्या करते हैं, साहब क्या करते हैं, उन्हें जो इज्जत बख्शनी चाहिए थी वो इज्जत बख्श रहे हैं, और इसका मतलब है कि वो उनके साथ जस्टिस कर रहे हैं। हमने तुमने इग्नोर कर दिया, लेकिन अरुण कोलाटकर साहब ने उन्हें इग्नोर नहीं किया, उन्हें मुकम्मल इज्जत कह लो कि अदा की, बरी की, जो कह सको कह लो। और यहीं पे इस पोम का जो सेंट्रल मैसेज है वो निकल के आता है। यहाँ पे आयरनी भी है और absurdity भी है, भद्दापन भी है। देखो क्या है, there is ironic contrast between cultural richness of Kala Ghoda and poverty just outside its building.
यानी कि काला घोड़ा जो एरिया है वो आर्टिस्टिक सिग्निफिकेंस के लिए जाना जाता है, लेकिन उसकी बिल्डिंग्स के बाहर प्रोस्टिट्यूट्स, ठीक है, उसके बाद देखो रैग पिकर्स, उसके बाद देखो होमलेस चिल्ड्रन, उसके बाद देखो वर्किंग क्लास वेंडर्स हैं, तो ये सारी दिक्कत की बात है। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर वो एरिया इतना ही डेवलप्ड है तो सबका डेवलपमेंट होना चाहिए। अगर हमारी सरकारें चिल्लाती हैं सबका साथ और सबका विकास, तो कुछ ही लोगों का साथ और कुछ ही लोगों का विकास क्यों हो रहा है? ये मार्जिनलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट ही क्यों है? ठीक है, टाइम एंड डेली रूटीन की बात हो रही है। ब्रेकफास्ट टाइम इज अ मोमेंट ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन नाइट एंड डे स्लीप। अब देखो ये ट्रांजिशन भी दिखाता है, नाइट एंड डे स्लीप एंड लेबर, यानी कि कुछ लोग काम के लिए भी निकल रहे हैं। फॉर दीज पीपल इट मीन्स रिज्यूमिंग द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, यानी कि सुबह के समय उनको स्ट्रगल पे जुट जाना है ताकि वो सर्वाइव कर पाए। फिर उसके बाद आगे देखो डीके एंड कंटिन्यूटी भी दिखाता है, ठीक है। डिस्पाइट पॉवर्टी एंड हार्डशिप लाइफ कंटिन्यूस मैकेनिकली, stubbornly, sometimes even joyfully। कई बार जो छोटी क्लासेस हैं उनमें भी जॉय आता है, ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ एकदम खराब हो गई है। द सिटीज अंडर क्लास अडाप्ट एंड सर्वाइव्स, यानी कि जो अंडर क्लास है वो अडाप्ट कर चुकी है, अडाप्टेबिलिटी है उसके अंदर, मनोरेबिलिटी है, वो कहीं पे भी मूव कर जाती है और वो खुद को सर्वाइव कर लेती है। यही शायद लाइफ है कि लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए, कंडीशन चाहे जैसी हो, एक्सट्रीम हो या बिलो एक्सट्रीम हो, तो भी हमें क्या करना चाहिए, अडाप्ट करके आगे बढ़ जाना चाहिए। सिंबोलिज्म एंड इमेजरी की बात करूं तो काला घोड़ा एक ब्लैक हॉर्स है, अ सिंबल ऑफ कॉलोनियल लेगेसी, ठीक है। काला घोड़ा जो एरिया है वो कॉलोनियल लेगेसी को दिखाता है। नाउ रिप्रेजेंटेटिंग मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर, अब वो मॉडर्न आर्ट और कल्चर को दिखाता है। येट द रियल आर्ट इज ऑन द स्ट्रीट इन द लाइव्स कोलाटकर पोर्ट्रेस, लेकिन कोलाटकर एक पन इस्तेमाल करते हैं कि देखो जो असली आर्ट है वो उस काले घोड़े की मूर्ति में नहीं है, क्योंकि वो तो बेजान पड़ गया है। जो असली लाइफ है वो लोगों के बीच में है जो स्ट्रीट्स पे स्ट्रगल करते हैं, और दैट इज द रियल आर्टिस्टिक ब्यूटी ऑफ द कंट्री इंडिया, है ना। यही रियल आर्टिस्टिक ब्यूटी है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक लाइन भी आती है कि इफ यू, ये जर्मन नेशन के लिए एक लाइन आती है, क्लास 10th एनसीईआरटी में है कि इफ यू वांट टू नो द रियल कल्चर ऑफ एनी कंट्री, यू शुड नो अबाउट देयर फोक कल्चर, या फिर यू शुड नो अबाउट देयर कॉमन पीपल। इसको डास वॉक का नाम दिया गया, DASVOLK, यानी कॉमन पीपल का कल्चर। तो यही एक तरह से ब्यूटी है। ब्रेकफास्ट देखो तो मोर देन अ मील, यहाँ पे ब्रेकफास्ट सिर्फ ब्रेकफास्ट नहीं है, मोर देन अ मील इट सिंबलाइजेस द मिनिमल एनर्जी रिक्वायर्ड टू कीप गोइंग एंड अ मेटाफर फॉर बिलोंगिंग्स। अब यहाँ पे देखो ब्रेकफास्ट क्या दिखाता है कि ये दिखा रहा है कि केवल हमें उतनी ही एनर्जी, ब्रेकफास्ट में तो ऐसा नहीं है कि कोई 4-5 किलो चावल खा ले रहा है, ठीक है, ऐसा होता भी नहीं है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत दबा के खा ले रहा है, जितना नहीं खाना चाहिए। ब्रेकफास्ट सबका लाइट होता है, मान लो किसी का हैवी भी है तो ऑफेंड मत होना, लेकिन फिर भी देखो यहाँ पे क्या है कि ब्रेकफास्ट हमें मिनिमल एनर्जी प्रोवाइड करता है कि हम आफ्टरनून तक सर्वाइव कर लें या शाम तक सर्वाइव कर लें, अगर कोई स्किप करता मील तो। अब यहाँ पे देखो यही दिखा रहा है कि हमें केवल मिनिमल चीज़ों की ज़रूरत है, हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहिए ही नहीं। अगर हम मटेरियल बिलोंगिंग्स की तरफ भाग रहे हैं तो हम अपना ही सुख चैन खराब कर रहे हैं। इट इज एज सिंपल एज दिस। गार्बेज की बात करें तो रिपीटेड इमेजेस ऑफ गार्बेज आता है, वेस्ट सिग्निफाई द बोथ द सिटीज एक्सेस एंड द पुअर रिसोर्सफुलनेस। एग्जाम्पल रैग पिकर्स मेक अ लिविंग फ्रॉम इट, यानी कि आप ध्यान दो कि समझते हैं इसको कि हो क्या रहा है बेसिकली। तो हो ये रहा है कि शहर बहुत बड़ा है और उसका कचरा बहुत निकलता है, तो कचरे की वजह से नुकसान तो है, लेकिन उसी कचरे की वजह से कई लोगों का सर्वाइवल चल रहा है, और इसी के ऊपर बात करने की कोशिश की गई है पोम में। फिर फिफ्थ पॉइंट कैरेक्टर स्केचेस के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो ईच पर्सन बिकम्स अ पोएटिक सब्जेक्ट, हर एक पर्सन को सब्जेक्ट की तरह दिखाया गया है। पहला पहला मान लो कि अ बेगर हु अरेंजेस गार्बेज टू क्रिएट बेड। अब एक बेचारा बेगर है, मार्जिनलाइज्ड है, वो गार्बेज को अरेंज करता है ताकि अपना बेड बना सके, और ये गेस्चर ऑफ क्वाइट डिग्निटी है कि मेरे पास जो है उसमें मैं चीज़ें अच्छी बना लूंगा, मेरे पास जो नहीं है उसके लिए मैं कंप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है। अ मैन फ्राइंग पूरीज, यानी वही पूरी वगैरह, एन एक्ट ऑफ रूटीन बट ऑल्सो सर्वाइवल। भाई खाएगा नहीं तो जिएगा कैसे। अ वुमन फीडिंग पिजन के ऊपर बात होती है, परहैप्स जॉबलेस और लोनली, फाइंडिंग रूटीन इन काइंडनेस। अब देखो उसके पास क्या पता जॉब नहीं रही हो, या क्या पता बहुत बढ़िया जॉब भी रही हो, लेकिन अब वो क्या करती है, वो औरत काइंडनेस की तरफ चली गई है ताकि सर्वाइवल अच्छा हो जाए। चिल्ड्रन हु प्ले एडमिट डर्ट इनोसेंस जक्सटापोज
विथ फिल्थ, यानी कि वो बच्चे तो हैं लेकिन वो बेचारे पुअर हैं जिस वजह से उनको डर्ट वगैरह में खेलना पड़ रहा है। A prostitute brushing her teeth on the pavement, ये important image है, an image both mundane and profound showing how the street becomes home। अब प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस में वो वुमन है, उसके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, वो पेमेंट यानी कि रोड रोड के किनारे कहीं खड़ी होकर ब्रश वश कर रही है। और यही दिखाता है कि कैसे स्ट्रीट्स जो कि जहाँ कोई रहना पसंद नहीं करता वहाँ सब घूमना पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी वो घर बन जाती है लोगों का जिनको ज़रूरत है। These characters are not romanticized, इनको रोमांटिसाइज नहीं किया गया है। दे आर प्रेजेंटेड विद शार्प डिटेल, एकदम जो है साफ साफ रख दिया गया है। पढ़ सको तो पढ़ लो, अगर पचा पाओ तो पचा लो। ऑफ एन अंडरलाइन विद सटल आयरनी और सैडनेस। अब भाई सैडनेस तो है ही है कि अगर इंडिया पुअर है तो क्यों पुअर है, या फिर काला घोड़ा एरिया अगर इतना आर्टिस्टिक ब्यूटी को बिलोंग करता है, आर्टिस्टिक ब्यूटी सिग्निफाई करता है और उसको इनहेरिट करता है, तो बाहर उसके लोग पुअर क्यों रह जाते हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सिग्निफिकेंस इन इंडियन इंग्लिश पोइट्री क्या है, तो अर्बन पेस्टोरल है, यानी कि अर्बन इमेजरी है लेकिन एट द सेम टाइम पेस्टोरल है। कोलाटकर ब्रिंग्स मॉडर्न लाइफ, एक सेकेंड अंडरलाइन कर देता हूँ, into Indian English poetry much like Wordsworth did with rural life, यानी कि वर्ड्सवर्थ जैसे करते थे वही सेम काम कोलाटकर ने करने की कोशिश की, बस दो लैंग्वेज मिला दी, इसीलिए सबका दिमाग खराब हो गया है। फिर उसके बाद सोशल रियलिज्म की बात होती है। अनलाइक रोमांटिक पोएट्स की तरह ना करके कोलाटकर ने रियलिज्म का सहारा लिया जिसमें कोई सेंटिमेंटेलिटी नहीं है। हिज पोएट्री इज क्लोजर टू डॉक्यूमेंट्री, कोई इमोशन नहीं, कोई ग्लोरिफिकेशन नहीं, जो जैसी बात है उसको ऐसे रख दिया, किसी को बुरा लगे लगने दो, किसी को अच्छा लगे लगने दो, जो बात है साफ रखी जाएगी। पोस्ट कॉलोनियल विजन के हिसाब से देखें तो चैलेंजेस द पॉलिश्ड वर्जन ऑफ इंडिया प्रमोटेड टू द वर्ल्ड, शोज रॉ chaotic एंड रियल इंडिया, यानी कि वो तो सारी कंट्री करती है ना, केवल इंडिया की ही बात नहीं है। अगर आपके घर कोई आएगा तो आप उसको बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज देने की कोशिश करते हो क्योंकि यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ। तो वैसे ही अगर कोई इमेज इंडिया के देखता है तो उसको बेस्ट ऑफ द इमेजेस दिखाए जाते हैं क्योंकि वी आर रिप्रेजेंटिंग आवर सेल्फ, और हमें करना भी चाहिए। दैट्स इट, यही कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो जाननी चाहिए थी काला घोड़ा के बारे में। उसके बाद यू वर वाचिंग स्टडी विद प्रखर, माय इंस्टाग्राम हैंडल इज प्रखर त्रिपाठी 011, द टेलीग्राम चैनल इज द लेटो एसएस। अगर तुम्हें वहाँ पे मिल जाएगा क्या कहते हैं कम्युनिटी सेक्शन में। द कॉन्टैक्ट नंबर फॉर बाइंग नोट्स और परचेजिंग या फिर सॉल्विंग एनी डाउट इज 9666903429। एक बात याद रखना कि ये सारी जो बातें हमने की हैं ये मुझे इंपॉर्टेंट लगी है, और मेरे असाइनमेंट टीचर, पिछले असाइनमेंट टीचर फ्रॉम द एमए समवन ने मुझे इन सारी चीज़ों पे जोर देने को कहा तो मैंने जोर दिया है। और याद रखना कि मास्टर लेवल आंसर बनाने के लिए पीछे की 6 बातें फॉलो कर लोगे तो काम हो जाएगा। लॉन्ग लिव लिटरेचर, लॉन्ग लिव यू ऑल पीपल।